बिहार की कृषि एवं फसलें। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार की कृषि एवं उस यहाँ उपजने वाली फसल के बारे में पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कृषि किसे कहते हैं। फसल उगाने की प्रक्रिया को कृषि कहा जाता है। फसल उगाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कृषि कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है कि फसल किसे कहते हैं। फसल किसे कहते हैं। एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं जिसे फसल कहते हैं। यानी कि एक ही किस्म का पौधा जो बहुत ही बड़े पैमाने में बहुत बड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं उसी को फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत धान, गेहूँ, कपास, चना इत्यादि ये सब आते हैं। अगला प्रश्न है कि कृषि के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर है कि कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी, बीज, खाद एवं सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, खाद होनी चाहिए, बीज होनी चाहिए बोने के लिए और समय समय पर सिंचाई की भी आवश्यकता होती है। बिहार के कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो लगभग 75 से 80% लोग जो है वह कृषि पर निर्भर हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में मुख्य रूप से कितने प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो बिहार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जिसमें पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल और तीसरा है जायद फसल। अगला प्रश्न है कि खरीफ फसल किसे कहा जाता है। जो फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है उस फसल को खरीफ फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत धान, मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा ये सब आते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि रबी फसल किसे कहा जाता है। तो जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है उसे खरीफ फसल कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर रबी होगा। कौन सा फसल? रबी फसल। इसके अंतर्गत गेहूँ, चना, सरसों और आलू आते हैं। अगला प्रश्न है कि जायद फसल किसे कहा जाता है। कि जो फसल बहुत ही कम समय में यानी मार्च से जून के बीच बोई एवं काट ली जाती है उसे जायद फसल कहते हैं। यानी कि जो फसल बहुत ही कम समय में होती है, यानी कि जून के आसपास बोया जाता है और मार्च के आसपास बोया जाता है और जून के आसपास काट लिया जाता है, इसको जायद फसल कहते हैं। इसे गर्मा भी कहा जाता है, गर्मा फसल। जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, मूंग और सूर्यमुखी। इसके अलावा भी बहुत सारी जायद फसल हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि व्यापारिक दृष्टिकोण से बिहार की मुख्य फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बिहार के जो मुख्य फसल है उनको 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है खाद्यान्न फसल और दूसरा है नकदी फसल। तो खाद्यान्न फसल किसे कहा जाता है। जिस फसल का उत्पादन खाने के उद्देश्य से किया जाता है, यानी कि सिर्फ अपने लिए यानी कि खाने के उद्देश्य से किए, वो क्या है, उसे खाद्यान्न फसल कहते हैं। और बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन कौन से हैं। तो बिहार की जो प्रमुख खाद्यान्न फसल है वे है धान, गेहूँ, मक्का, दलहन और दलहन। ये सब क्या है, इसके प्रमुख खाद्यान्न फसल हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर का कि नकदी फसल किसे कहा जाता है। तो जिन फसलों का उत्पादन व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है, यानी कि बिजनेस के पर्पज से किया जाता है, उसे नकदी या फिर व्यावसायिक फसल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसलें कौन कौन से हैं। तो बिहार की प्रमुख व्यावसायिक फसल जो है उसके अंतर्गत गन्ना, जूट, तिलहन, आलू, तंबाकू ये सब आते हैं। ये सब फसल व्यवसाय की दृष्टि से किया जाता है। अगला प्रश्न है कि चावल और गेहूं के बाद बिहार में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल कौन सी है। चावल और गेहूं के बाद जो है बिहार में सबसे अधिक बोई जाती है तो वो मक्का बोई जाती है। अगला प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक आम की पैदावार कहाँ होती है। तो बिहार में सबसे अधिक आम की पैदावार भागलपुर एवं उत्तरी बिहार में होती है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हुआ। इससे आगे के प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे।